हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है 30 नवंबर यानी आज का दिन और कल 1 दिसंबर का दिन। ये दोनों दिन न्यू मून का है, यानी कि अमावस्या का। तो न्यू मून की एनर्जी भी है और साथ ही साथ कल से नए महीने की शुरुआत हो रही है, यानी कि दिसंबर महीने की शुरुआत हो रही है। तो चलिए हम न्यू मून प्रिडिक्शन और दिसंबर मंथ की प्रिडिक्शन एक साथ करेंगे, क्योंकि इधर 2 बार 3 बार से मैं देख रहा हूँ ना कि हर नया महीना, ठीक है, वो न्यू मून से ही स्टार्ट हो रहा है, अमावस्या से ही स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इसी में हम लोग न्यू मून रीडिंग या न्यू मून प्रिडिक्शन करेंगे, न्यू मून एनर्जी चेक करेंगे। साथ ही साथ हम दिसंबर मंथ की जो मंथली प्रिडिक्शंस हैं, जो मंथली राशि फल है या जो भी आप इसे बोलिए, वो हम चेक करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। तो चलिए सबसे पहले हम एंजल्स से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि न्यू मून पे और दिसंबर मंथ की मंथली प्रिडिक्शंस क्या होंगी, किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं मेरे ज्यादातर व्यूअर्स, और इस महीने में क्या क्या होने के चांसेस हैं, कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शफलिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और टाइमलेस है। ठीक है, टाइमलेस तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इसे नहीं देखना है, एनर्जी के हिसाब से देखना है। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए। न्यू मून एनर्जी दिसंबर मंथ प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शंस क्या है। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड दीजिए हमें और बताइए कि दिसंबर महीने में क्या क्या होने के चांसेस हैं मेरे व्यूअर्स के साथ, और न्यू मून पे किस तरह की एनर्जी होगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मेरी आवाज थोड़ी खराब हो गई है, और क्या करूं, अब ऐसे ही वीडियोस बना रहा हूं मैं। चलिए पहला कार्ड आ गया, डेविल महाराज आ गए, पहले ही आ गए। चलिए एक और कार्ड आ गया। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए कि दिसंबर महीने में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ, किस तरह की एनर्जी में रहेंगे। अच्छा, एक और कार्ड आ गया, मिडनाइट। चलिए तो 5 कार्ड्स आ गए, जैसे कि हम लोग लेते ही हैं हर बार। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला कार्ड है वो है द डेविल, राइट। दूसरा जजमेंट, तीसरा द सन, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब एक बार हम बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द हाई प्रिस्ट्रेस, ओके, फाइन फाइन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है द डेविल से। ठीक है, डेविल क्या करता है, डेविल का काम क्या है। देखिए डेविल का काम है लोगों को अटका के रखना, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को किसी चीज में फंसा के रखना। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आप किसी चीज में अटके हुए हैं या किसी चीज में फंसे हुए हैं। ठीक है, देखिए वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसे नेगेटिव ही मान के चलूंगा, क्योंकि देखिए अभी हमें इसे माइनर अरकाना से क्लैरिफाई तो करना ही है। तो जब इसे माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे ना, तो सारी चीजें वैसे भी दूध का दूध पानी की पानी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ना कि जो डेविल है ये आपको कहीं अटका के रखेगा, कहीं पे फंसा के रखेगा आपको ये। ठीक है, किसी सिचुएशन में मतलब बांध के रखेगा ये आपको। ठीक है, देखते हैं क्यों आया है द जजमेंट। देखिए जजमेंट से एक चीज मुझे समझ में आता है कि फाइनली कोई रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अब तक आपने जो भी मेहनत की थी या जो भी चीजें आपने की थी, उसका रिजल्ट, उसका फल आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का मतलब यही होता है कि आपको किसी चीज का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो कार्ड है हमारा वो है द सन। देखिए द सन से मुझे कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं।
या तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ठीक है। लंबे समय से जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे या जिस चीज के लिए आप काफी मेहनत कर रहे थे ना, वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस महीने में, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी में ही एक नया सवेरा हो रहा है, कोई न्यू बिगनिंग की वाइब्स भी आ रही है मुझे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो कोई एक्शन भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद है द एम्परर। तो एम्परर से मुझे एक चीज ये समझ में आ रहा है ना कि इस महीने में आप काफी प्रैक्टिकल होकर के चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। इमोशंस के साथ डील नहीं करना, प्रैक्टिकल होकर के चीजों को देखना, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से रूड भी हो जाएंगे इस महीने में, ठीक है। थोड़ा सा रूडली लोगों से बात करना, अपने काम से काम रखना, ज्यादा लपड़ झपड़ नहीं करना लोगों से, ऐसा नजर आ रहा है मुझे द एम्परर कार्ड से। व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनली जो आपके किस्मत में होगा वो होके रहेगा, ठीक है। एक चीज मुझे ये भी समझ में आ रहा है ना कि दिसंबर महीने में द लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। किस्मत आपका साथ देगी, कहाँ देगी, किस चीज में देगी, देखेंगे। अगर हम माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे तो ये भी वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला कार्ड है दैट इज द हाई प्रीस्टेस। ओके, फाइनली आपको आपके अपने सभी सवालों का जवाब अपने अंदर ही मिलेगा। जब आप कोई चीज नया शुरू करें या आप कोई डिसीजन लेना चाहें ना, तो सबसे पहले आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, सबसे पहले आप अपने दिल की बात सुनिएगा, उसके बाद आप किसी और चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग हमें गलत बताते हैं या हमें खुद भी गलत जानकारियां मिलती हैं, लेकिन हमारी जो इंट्यूशन है वो हमें सब कुछ सच सच बता देती है, ठीक है। तो इस चीज पे काफी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक एक करके हम सारे कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। तो एंजल से ब्लेसिंग्स ले ही लेते हैं पहले, ठीक है। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं दिसंबर मंथ की मंथली प्रेडिक्शन में, और ये न्यू मून एनर्जी पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, किस तरह की एनर्जी में रहने वाले मेरे ज्यादातर व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। पता नहीं आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया चैनल को, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो फिर ठीक है, इट्स ओके, फाइन, जो आपकी इच्छा। सच में गला भी खराब है, बोला तो जा ही नहीं रहा है मुझसे, लेकिन बताना भी है आपसे कुछ। चलिए अब मैं आपसे यही कहूंगा ना कि आप ज्यादा से ज्यादा शफलिंग पे फोकस कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, ठीक है। और मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। अब मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी बिल्कुल। प्लीज एंजल्स बताइए द डेविल क्यों आए हैं, डेविल महाराज का क्या काम है यहाँ पे। कोई एक या दो कार्ड ही, अरे बाप रे, ओहो। अब देखिए, पता नहीं आप मेरे रिएक्शन से समझ पाए होंगे या नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए डेविल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। आप किसी की यादों में अटके हुए हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति भी आपको याद कर रहा हो, क्योंकि देखिए हमारे बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन तो होता ही होता है। जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं ना, तो इसका सीधा साधा मतलब ये है ना कि वो व्यक्ति भी हमें याद कर रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप किसी की यादों में खोए हुए हैं। वो पुरानी मेमोरीज, पुरानी यादें, पुरानी चीजों को याद कर करके आप काफी खुश भी हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डेविल महाराज पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी ही लेकर के आए हैं, राइट। तो पुरानी यादों में खोए हुए हैं आप, स्वीट मेमोरीज में क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो डेविल को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई किस तरह का जजमेंट, क्या देखने को मिलेगा। जजमेंट का कार्ड क्यों है, प्लीज एंजल्स बताइए। अरे ये क्या हो गया, देखिए अपने मन से जो है सारे कार्ड गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। ओहो क्या बात है, वेरी
वेरी नाइस। चलिए देखिए, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कहीं से कोई ऑफर मिलेगा, आपके काम से रिलेटेड या आपकी जॉब से रिलेटेड या आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ है, कुछ तो है ऐसा, राइट? देख लीजिए आप, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। ठीक है, तो कोई नया ऑफर किसी की तरफ से आपको मिल सकता है। अगर आपने किसी कंपनी में किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, या फिर इन केस अगर मान लीजिए कि आपने कोई डील की हो, तो आपको वहां से कोई एक पॉजिटिव मैसेज कुछ रिसीव हो सकता है। पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। खुश हो जाइए, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए इसे, बिल्कुल क्लेम कीजिए। इसके बाद द सन, भाई किस तरह का एक्शन, प्लीज इंग्लिश बताइए, द सन का कार्ड क्यों आया है? द सन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। मेरे ख्याल से आप लंबे समय से किसी परेशानी में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, अटके हुए थे। ठीक है, अगर ऐसा है, राइट, अगर ऐसा है कि आप किसी परेशानी में या किसी प्रॉब्लम में अटके हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, आपकी जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल छू मंतर होने वाली हैं, बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, राइट? ठीक है, तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आप कोई ना कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। द सन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। इसके बाद हमारा जो अगला कार्ड है जिसे क्लैरिफाई करना है हमें बेसिकली, तो वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, क्या है किस्मत में, फाइनली क्या होगा? प्लीज एंजल्स बताइए, व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, पेज ऑफ सोर्ड्स। चलिए, कोई एक कार्ड और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। अच्छा, तुम आना चाहते हो? प्लीज एंजल्स बताइए। अरे बाप रे बाप, बड़े सारे कार्ड्स, ज्यादातर पेजेस ही आ रहा है, राइट? कोड कार्ड्स मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है आज के दिन में। चलिए, 2 कार्ड, 3 कार्ड हो गए क्लैरिफिकेशन में। ऐसा भी होता है मेरे साथ कभी कभी। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है देख रहे हैं आप, द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। अगर आप लंबे समय से मेरी रीडिंग्स देखते आ रहे हैं, तो एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है ना, मना करना, किसी चीज को अवॉइड करना, इग्नोर करना। देखिए, अभी तक अगर आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन थी कि आप किसी चीज के लिए प्रॉपर स्टेप नहीं ले पा रहे थे, प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप मना कर रहे थे किसी चीज को, या फिर कोई एक डिसीजन नहीं आप ले पा रहे थे, तो मेरे ख्याल से अब आपको बाहर से किसी से कोई हेल्प मिलेगी। ठीक है, और वो हेल्प ऐसी मिलेगी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी, आप जीत जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई चीज कैसे पूरी होगी, कैसे नहीं होगी, तो आपकी कोई एक विश पूरी होती हुई नजर आ रही मुझे। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है द विक्ट्री इज ऑन योर साइड, मतलब जीत आपकी होगी। आप आगे बढ़िए, बिंदास आगे बढ़िए। अगर आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि देखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, बिल्कुल है। इस महीने में आप जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री होगी आपकी, जीत होगी आपकी। ठीक है, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। ठीक है, जीत आपकी होगी, बिल्कुल होगी, जीत के लौटेंगे आप, योद्धा हैं आप, बिल्कुल। इसके बाद द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है भाई? इंट्यूशन में क्या है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है? ठीक है, देखते हैं द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या है। प्लीज एंजल्स बताइए।
कोई एक कार्ड ही दीजिएगा। चलिए कार्ड आया, देखता हूँ क्या है। बड़े पेजेस आ रहे हैं भाई आज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। देखिए द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, आपने भले ही लोगों से बातचीत करना कम कर दिया था या बंद कर दिया था या जो भी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने में आपको कोई प्रपोजल, कोई लव ऑफर या लव प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। जी बिल्कुल आ रहा है। देखिए अब मैं, वैसे तो ये रिलेशनशिप रीडिंग नहीं थी, ना कि ये लव रीडिंग थी, लेकिन भाई अब कार्ड अगर वैसे आए हैं तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज पेजेस, बहुत सारे मैसेजेस का ये महीना है, बिल्कुल ठीक है। तो कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहेगा, कोई आपकी तरफ कप लेके बढ़ना चाहेगा, कोई आपको प्रपोजल देगा, कोई आपको प्रपोज करेगा, और मेरे ख्याल से कोई है जो आपको रिलेशनशिप के लिए ऑफर करेगा इस महीने में। प्लीज इसे क्लेम कीजिए, पॉजिटिव शिफ्ट है। और लेकिन हाँ, बहुत सोच समझ के आपको कदम उठाना है। किसी भी रिलेशनशिप पे फटाफट नहीं आते हैं, बड़ा सोच समझ करके भाई डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको कोई एक प्रॉपर प्रपोजल मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया पेज ऑफ कप्स ने, लेकिन सुननी है आपको अपने दिल की, अपने इंट्यूशन की, ठीक है। लाख आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में लोग आए, ठीक है, लेकिन आपको उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये डिसाइड आपको करना है। और कैसे करेंगे? आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और तब आप किसी भी व्यक्ति को जज करेंगे, ठीक है। वैसे तो जजमेंटल होना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब बात रिलेशनशिप की हो तो हमें जज कर लेना चाहिए। तो ऐसा नजर आ रहा है मुझे कि कोई आपको ऑफर देगा इस महीने में, लेकिन आप अपने दिल की बात सुनेंगे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव शिफ्ट। क्लेम कीजिए इसे, प्लीज क्लेम कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी ओवरऑल आपकी न्यू मून एनर्जी और दिसंबर मंथ की मंथली प्रेडिक्शन। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा मैंने आपको पहले ही बता दिया। काफी हद तक चीजें आपसे रेजोनेट करेगी, जितना पार्ट आपसे मैच करेगा उसे लीजिएगा, बाकी की चीजें आप छोड़ दीजिएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।